बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज हमना बिनते शहजाद। Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप का एक नया हर्फ देखेंगे और हर्फ हमारे पास है पे। इस वीडियो लेसन में हम पे का तारुफ देखेंगे, पे की पहचान यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ उसके अल्फाज देखेंगे और साथ देखेंगे पे की लिखाई। तो शुरू करते हैं पे। जी, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है पे भी बे के ख़ानदान का ही एक लफ्ज़ है। हरूफ तरजीह जो उर्दू की होती है उसमें ख़ानदान होते हैं, बे का ख़ानदान होता है। बे के ख़ानदान में 5 हमारे पास हर्फ होते हैं बे, और हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम बे की शक्ल है लेकिन नुक्तों का फ़र्क है। नुक्तों की पहचान कैसे करनी है वो भी मैं साथ आपको बताती हूँ। नुक्तों की पहचान आपने कैसे करनी है कि देखें, पे से 3 पत्ते गिरते हैं। ये जुमला याद रखिएगा, पे से 3 पत्ते गिरते हैं। पत्ते नीचे की तरफ गिरते हैं और कितने पत्ते गिर रहे हैं? 3। तो आपने ध्यान रखना है कि नुक्ते कितने होंगे, इसके 3 नुक्ते होंगे। तो अब देखते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज और आवाज़ है पे प पत्ता, पे प पांडा, पे पा पलंग, पे प्याज, पे पतंग, पे पलंग, पे पेंसिल, पे परिंदा, पे पानी, पे पिन, पे पिंजरा, पे पपीता। और अब हम देखेंगे पे की लिखाई। तो पे की लिखाई को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने जो लिखाई लिखनी है वो आपने बिल्कुल बे वाली शक्ल बनानी है इस तरीके से। और पे से 3 पत्ते गिरते हैं, 3 पत्ते गिरते हैं। पत्ते ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसका मतलब है नीचे लगेंगे और 3 लगेंगे। तो अब हम देखेंगे इसकी पेंसिल फेरना। जी, ये है हमारी पेंसिल फेरना। 1 नुक्ता, 2 नुक्ते और 3 नुक्ते। एक दफ़ा और देखते हैं। जी, ये पेंसिल फेरी जा रही है। एक दफ़ा हम लिख के भी देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। 1 2 3, बिल्कुल बे की तरह बनाकर 1 2 3। जुमला याद रखना है, पे से 3 पत्ते गिरते हैं। जैसे बे का जुमला मैंने आपको याद करवाया था ना, बे बिल्ली की एकदम, यहाँ पर आपने रखना है पे से 3 पत्ते गिरते हैं। यह आपको नुक्तों की पहचान करवाएगा। जी, अब चलते हैं सफ़ा नंबर 41 पे। सफ़ा नंबर 41 पे सबसे पहले पे पत्ता, पे पांडा। अब पे पर पेंसिल फेरें, बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखेंगे। आपने अपनी टीचर की मदद से इसको प्यारा प्यारा लिखना है। मेरा डिजिटल पेन है तो मेरी लिखाई का फ़र्क आ सकता है, लेकिन आपने अपनी पेंसिल को शार्प करके इसको अच्छे तरीके से लिखना है। लाइन के ऊपर आना चाहिए एग्जैक्ट, ना लाइन से ऊंचा और ना ही लाइन से नीचे इसको जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, कभी आपने पांडा देखे? पांडा क्या होता है? ये तस्वीर में पे पांडा है। जी, ध्यान से देखें तो पांडा हमारे पास एक जानवर है। ये जंगली जानवर होता है। ये हमारे पास सफ़ेद और काले रंग का होता है। अगर आप गौर से इसकी शक्ल को देखेंगे ना तो इसकी शक्ल आपको रीछ से मिलती हुई नज़र आएगी। ये हमारे पास जंगली जानवर है, नायाब जानवर है, कम पाया जाता है और ये आपको इसकी शक्ल रीछ से मिलती हुई पाई जाएगी। इसी तरीके से आपने इसको नीट करके लिखना है। ये वाला पे हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो हम इसको रिमूव करेंगे और इसको नीट करके लिखेंगे। हमने राइटिंग का ख्याल रखना है क्योंकि डिजिटल पेन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, लेकिन आपने पेंसिल को मेंट करके इसको अच्छा सा प्यारा सा लिखना है। ठीक है, अच्छी लिखाई की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 42 पे। सफ़ा नंबर 42 पे हमारे पास है पालतू जानवर। पालतू जानवर कौन से जानवर होते हैं? पालतू जानवर वो वाले जानवर होते हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं। ये वो वाले जानवर होते हैं जिन जानवरों पर या तो सवारी की जाती है, या तो हम इनसे दूध हासिल करते हैं, या हम इनका गोश्त खाते हैं, या ये हमें अंडे वगैरह भी देते हैं। इन जानवरों से हम मुख्तलिफ काम भी लेते हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट जानवर हम डिफरेंट चीज़ों के लिए करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुत्ता है, ये घर की रखवाली करता है। ऊंट है, इस पर सवारी की जाती है। बैल से हम खेत में हल चलवा सकते हैं। तो डिफरेंट पालतू जानवर हमें डिफरेंट फ़ायदे देते हैं। आपके पास बकरी है, गाय है, इसका गोश्त हासिल किया जा सकता है, इससे दूध भी हासिल किया जा सकता है। इसी तरीके से मुर्गी है, पालतू जानवर है, हम घर में पाल सकते हैं, उससे गोश्त भी हासिल किया जा सकता है और उससे हम अंडे भी हासिल कर सकते हैं। तो पालतू जानवर हम घर में पालते हैं और ये वो जानवर है जिनसे हम मुख्तलिफ काम लेते हैं। हम इनका दूध पी सकते हैं, हम इनसे गोश्त हासिल कर सकते हैं, इन पे सवारी की जा सकती है और ये हमें खुराक भी देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सफ़ा नंबर 42 पे हमारे पास पालतू जानवर हैं। हमारे पास जो पालतू जानवर हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ऊंट, घोड़ा, गाय, बकरी, कुत्ता, भेड़ और बैल, ये पालतू जानवर हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।